आज मैं बात करने जा रहा हूँ देवरिया हत्याकांड के बारे में, जहाँ पर प्रेमचंद यादव जी का परिवार जो है वो बार बार बोल रहा था कि पहले सुबह सुबह करीब 6 बजे, जैसा कि प्रेमचंद यादव जी की बीवी ने बोला कि करीब सुबह 6 बजे फ़ोन आता है और तब प्रेम यादव जी घर से बाहर चले जाते हैं और ये फ़ोन शायद उन्होंने किया हो, यानी कि सत्य प्रकाश दुबे जी के घर से आया था एक षड्यंत्र के तहत कि उनको मार देना है। और प्रेमचंद यादव जी उस फ़ोन के आने के बाद चले जाते हैं और उनको एक खेत में बुलाया जाता है और वहाँ से उनका लड़का यानी कि जो देवेश दुबे है वो बाइक लेकर अपने घर चला जाता है। सत्य प्रकाश दुबे जी के घर जाते हैं तो वहाँ पे उनको एज अ प्लान की तरह उनका हत्या कर दी जाती है। जबकि बाद में पता चलता है कि जैसा कि पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार, छानबीन के अनुसार ऐसा पता चलता है कि प्रेमचंद यादव जी के मोबाइल पे सुबह सुबह ऐसा कोई फ़ोन नहीं आया था। तो यहाँ पे उनका रिपोर्ट जो है झूठ साबित होता है। हम यहाँ ये नहीं बताने जा रहे हैं कि किसका रिपोर्ट झूठ है या किसका रिपोर्ट सच है। एक न्यूज़ जिसके तहत जो हमने विकिपीडिया से एवं न्यूज़ चैनल से ये प्राप्त किया है, तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि घटित घटनाएं जो अब तक वहाँ घटी है उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक घटना जहाँ पे प्रेमचंद यादव जी के संदिग्ध उनके परिवारजन एवं उनके सगे संबंधी जैसे ही प्रेमचंद की हत्या का खबर सुनते हैं और तो सभी करीब करीब 50-60 के तादाद में चले जाते हैं और सत्य प्रकाश दुबे जी के परिवार में जितने भी सदस्य हैं सबको काट काट एवं गोली मारकर या पत्थर ईंट से मार कर उनको मौत के घाट उतार देते हैं। चाहे वो छोटा बच्चा 8 साल का अनमोल दुबे ही क्यों ना हो या उनकी बेटियां जो 12 साल 15 साल की हैं वो क्यों ना हो, सबको ही ईंटें पत्थर से या गोली से या तेज़ धार वाले हथियार से काट दी जाती है। ये कहाँ का न्याय और कहाँ की संविधान की हम बात कर रहे हैं। ये सरासर एक बहुत बड़ा गुनाह है। हम मान लेते हैं कि कोई बात नहीं, ये हत्या हुई तो हत्या का सज़ा देने के लिए एक कानून व्यवस्था है कि किसी तरह से मान लो 2 आदमी के बीच में मुठभेड़ में किसी की जान चली जाती है तो उसका छानबीन करने के लिए, सज़ा देने के लिए पुलिस है, कानून है, व्यवस्था है, संविधान है। ये कहाँ का नियम है कि यदि हमारे घर में कोई ऐसा दुर्घटना घटती है तो हम जाएं और दूसरे घर में जाकर सबको मार दें। इसका मतलब ये रहा कि जंगल राज। एक हैवानियत दर्शाने वाली ये दृश्य, दर्शाने वाली ये बात जो कि पूरे यूपी तो छोड़िए पूरे देश को हिला कर रख दिया है, पूरा सिस्टम को हिला कर रख दिया है। और फिर भी इस ऐसे मौके पे, ऐसे गर्म तवे पे लोग राजनीति अपनी सियासत की रोटियां सेकने पे लग गई है और लोग अपनी अपनी बातें अपने अपने शब्दों में बोलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बट जो भी हुआ है अत्यंत दुखद है। एक वो बच्चा जो 8 साल का है अनमोल दुबे, जो घायल एक हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, जिसको ये भी नहीं मालूम कि उसके मम्मी पापा के साथ क्या हुआ, उसके बहन भाइयों के साथ क्या हुआ। वो सिर्फ इतना जानता है कि मारपीट हुई थी, इससे ज़्यादा उसको नहीं मालूम है। ऐसे में देवेश दुबे ने भी अपने भाई को अभी तक ये नहीं बताया है कि मम्मी पापा या उसके भाई बहन इस दुनिया में नहीं रहे। एक छोटे बच्चे के मानसिक पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये जानना बड़ी कठिन है। इसी के साथ हम अपने शब्दों को विराम देते हैं। जय हिंद।